सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि प्रयोगशाला शिक्षक के पदों को भरने के लिए साथियों ने याचिका लगाई और याचिका की जो फाइनल सुनवाई थी वो 18 तारीख को हो गई थी और उसकी जो ऑर्डर कॉपी थी आज आ चुकी है। तो साथियों, फाइनली ये है कि जो पद हैं प्रयोगशाला के, वो उसमें लिखा हुआ है कि 2 महीने के अंदर उन पदों को सरकार भरे। अगर ना भी भरती है तो उसका कारण बताए। ये चीज़ें उस ऑर्डर में मेंशन हैं। तो साथियों, हम सबकी बिल्कुल पूरी कोशिश है कि प्रयोगशाला के पद, पहली काउंसलिंग के 525 बचे हुए प्राथमिक शिक्षक के वो वाले पद, तो इन सभी पदों को भरा जाए। और साथ में जो और भी पद हैं जो हमें आश्वासन मिले हैं अब तक, उन आश्वासनों पे कुछ न कुछ पद ज़रूर इंक्रीज किए जाएं और जिसके साथ हमारी जो मांग है वो पूरी हो सके। साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अभी हम 2-4 दिन के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम 1-2 साथी वहाँ जाए और माननीय जो कमिश्नर महोदय हैं, चाहे डीपीआई हो, ट्राइबल हो, दोनों के कमिश्नर, नए कमिश्नर आए हैं। दोनों, एक तो ट्राइबल में तो सर आए हैं जो कि नए आयुक्त आए हैं, और ट्राइबल और डीपीआई में नई मैम आई हैं जो कि अनुभव श्रीवास्तव मैम की जगह आई हैं। तो हम दोनों का स्वागत करके उनको अपनी व्यथा बताएं, उनको अपनी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताएं, हमारी जो प्रोसेस अटकी हुई है उसके बारे में बताएं और जो पद अभी तक नहीं भरे गए हैं उसके बारे में बताएं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि उनका स्वागत के तौर पर सारी चीज़ें बताएँ। हम निरंतर प्रयासरत हैं साथियों कि एक भी पद हमारा बचे ना। पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में जो डीपीआई और ट्राइबल के जो पद हैं वो सभी पद निकल कर आएँ। साथ में जो प्रयोगशाला के पद हैं उन पदों को जोड़कर पद मतलब और भी जो इंक्रीज हो सकते हैं करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। जो साथी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, जो उनको नियुक्ति मिल सके, और जैसे हमें 10,000 पदों का जो आश्वासन दिया जाता है उसमें से भी कुछ पद इंक्रीज किए जाएं और ज़रूर हमारी मांग को पूरा किया जाए। तो संभावनाएं इतनी बन चुकी हैं कि प्रयोगशाला शिक्षकों के जो पद हैं वो माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा, सिंगल बेंच के द्वारा उसको मतलब वेरीफाई कर दिया है और माननीय हाई कोर्ट के पास आदेश, माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है वो शिक्षा विभाग के पास जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ही इस दोनों की जो संयुक्त काउंसलिंग करता है, जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग की कौन करता है? शिक्षा विभाग। तो माननीय शिक्षा विभाग ही करने वाला है सब कुछ। तो साथियों, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन हमको यहाँ पर थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हम सबको साथ देने की ज़रूरत है, सबको संघर्ष में शामिल होने की ज़रूरत है। जब भी हम कहें, जब भी ज़रूरत पड़े तो संगठन में आप सहायता ज़रूर करें और ज़रूर आप उसमें इंक्लूड हों, और कम से कम जो पद अभी जो बचे हुए हैं उन पदों को ज़रूर भरा जाए। तो हमारे प्रवीण भाई हैं, बाकी 4-5 और लोग हैं जिन्होंने याचिका लगाई, वो जब बालाघाट से हैं, बाकी और भी ज़िले से हैं। तो उन सब ने मतलब उन्होंने हमसे डायरेक्शन लिया और हमसे कुछ मतलब जानकारी कलेक्ट की कि और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने याचिका लगाई, फिर हमने सब ज्ञापन वगैरह डीपीआई में दिया, उसकी कॉपी ली, तो हमने उस कॉपी को सब लगाया। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फिर प्रवीण भाई के द्वारा वहाँ पे जो कि याचिका लगाई गई, और याचिका लगाने के बाद पहली सुनवाई हुई और दूसरी सुनवाई में अपना जो है ऑर्डर रिजर्व होके और फाइनली उसको कल सुना दिया गया था और आज आके उसकी कॉपी आ गई है। तो साथियों, हम चाह रहे हैं कि हमारे एक भी पद ना बचे। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके जो पद बचे हुए हैं उनके पदों को भी भरा जाए। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, जब ये प्रोसेस चालू होगी तो उसमें जो दिव्यांगों के पद बचे हुए हैं वो भी भरे जा सकते हैं। प्रथम काउंसलिंग के डीपीआई ट्राइबल दोनों के जो पद भरे हैं वो भी ज़रूर भरेगा विभाग, क्योंकि वो सोचेगा कि अब हम बार बार अगर ऐसे कोर्ट के आदेश आते जाएंगे तो हो सकता है हमारे प्रथम काउंसिल के पदों के लिए भी कोई याचिका लगाए। तो इन सभी पदों को भरा जाएगा, साथ में प्रयोगशाला के भी पद भी भरे जाएंगे। तो साथियों, मोटिवेट रहना है, एक्टिव रहना है, और मैं संघर्षरत हूँ। और मुझे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, हमारे संघर्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, जो हमारा संघर्ष है वो जब तक सफल नहीं हो जाता, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, हम निरंतर प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे और हम जीतेंगे, ज़रूर ज़रूर सफल होंगे। बस इसी उद्देश्य के साथ हम निरंतर प्रयासरत हैं। बस साथियों, सबको अपने योगदान देने की ज़रूरत है, आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और आपको जब भी ज़रूरत रहे आप आगे आने वाले समय में तो आप उसमें ज़रूर सहयोग करें। और ज़रूर देखो, मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है पद वृद्धि का, लेकिन आज का दौर इतना आ गया है कि कुछ
अलग तरीके से भी मेहनत करनी पड़ती है ना, चाहे हाई कोर्ट से लेकर। तो हमने वो आदेश निकलवा लिया है। अब हमारी कोशिश अब यही रहेगी कि पहली काउंसलिंग के जो पद बचे हैं दोनों विभागों के, डीपीआई के सारे पद, प्रथम काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के, ट्राइबल के पहली काउंसलिंग के 525, साथ में क्योंकि ट्राइबल की सेकंड काउंसलिंग हुई नहीं थी, सिर्फ 807 पे हुई थी, जिसमें कुछ पद ही नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। तो वो 525 और साथ में 1696, साथ में जो पद वृद्धि का हमें आश्वासन दिया वो, ये 3-4 नोट करने वाली चीज़ें हैं जिन पर फोकस है, और हम इन पदों को लेकर पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि इन पदों को भरा जाए, जिससे हमारी जो प्रक्रिया है वो आगे चल के जल्दी हो और हमें जल्दी से जल्दी सभी साथियों को ज्वाइनिंग मिल सके। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, बिल्कुल संघर्षरत हैं, और कोशिश है कि ये जो कि प्रोसेस है वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है साथियों, बाकी जो भी अपडेट और होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रयोगशाला के पद, प्रथम काउंसलिंग के पद, डीपीआई ट्राइबल के साथ में जो हमें पद वृद्धि 10,000 का आश्वासन दिया है, उसमें से कितने पद हमें और दिए जा सकते हैं, जिससे हम सभी साथियों को सिलेक्शन हो सकता है। जो आज काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं वो लोग हों, जो कि 3200 लोग हैं, साथ में और भी जो लोग हैं इनकी मतलब 1-2-4 नंबरों से पीछे हैं, उन सबका सिलेक्शन हो सके। हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर काउंसलिंग हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर हो कुल मिलाकर। ठीक है साथियों, बाकी हम प्रयासरत हैं, आगे जो भी प्रोसेस होगी हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो आखिरकार हमारा संघर्ष कहीं ना कहीं हर तरीके से सफल होगा, ज़रूर होगा। हम इस उद्देश्य के साथ प्रयासरत हैं। ठीक है साथियों, बस ये आपकी अपडेट थी, वो मैंने आपको देनी थी, बता दिया। बाकी जो भी चीज़ रहेंगे हम और आपको अवगत कराएंगे। ठीक है साथियों, बाकी जो भी रहेगा। ठीक है साथियों, ठीक है, तो धन्यवाद।